माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड। इसकी धारिता के 3 संधारित्र हमारे पास है, उनको हमें श्रेणी क्रम में लगाना है और एक समांतर क्रम में लगाना है, और हमें निकालना है प्रत्येक स्थिति में तुल्य धारिता कितनी होगी। C1 C2 C3 देके रखा है। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। फॉर्मूले में वैल्यू रख दी हमने, एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आएगा, 6, यहाँ 6 जाएगा, यहाँ 3, यहाँ पर 2, तो ये हो गया 11/6। अब ये आ गया 1/c की वैल्यू। अब जब c की वैल्यू आएगी तो क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो 6/11 माइक्रोफैरेड हमारा आ गया श्रेणी क्रम में। अब हमें निकालना है समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। समांतर क्रम तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, तीनों को सीधा जोड़ देंगे तो 6 माइक्रोफैरेड आ गया समांतर क्रम में। अब है प्रत्येक 3 माइक्रोफैरेड धारिता के 3 संधारित्र देके रखे हैं। किस प्रकार संयोजित किया जाए कि तुल्य धारिता या तो इतनी हो या इतनी हो। तो हम इसको कैसे जोड़ें, तो हमने कहा C बराबर 3 3 3, ये 3 संधारित्र है। अगर हम इनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो फॉर्मूला ये है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो धारिता आ गई 9 माइक्रोफैरेड। तो पहला वाला तो हो गया, हमें ये वाली धारिता चाहिए, तो इसको हम अब और कौन सा बचा, अब एक बचा है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में और जोड़ देंगे, का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ इसको हमने जोड़ा। अब हमें चाहिए 4.5 चाहिए है आंसर। तो 4.5 ऐसे नहीं आएगा, तीनों को जोड़ने पर नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, 2 को हमने लगाया समांतर क्रम में, मतलब श्रेणी क्रम में, और 1 को हमने लगा दिया उसके साथ समांतर क्रम में। तो जब हम 2 को श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो 2 का फॉर्मूला के लिए लगाएंगे, तो हमारे पास आंसर आया 3/2। अब 1 को हम क्या कर देंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे, तो जो आंसर आया है 3/2 और समांतर क्रम में +3, तो आंसर आ गया 4.5 माइक्रोफैरेड। तो ये करके देखना पड़ेगा, पहले तीनों को जोड़ के देखना पड़ेगा कि आंसर आ रहा है, और अगर आंसर नहीं आ रहा तो फिर हम यहाँ पर ऐसा जोड़ के देखेंगे कि 2 ऐसे जोड़ो फिर 1 को अलग से जोड़ो। अब देख रखा है कि एक्स अक्ष के अनुदेश 25 न्यूटन पर कूलॉम का विद्युत क्षेत्र कार्यरत है, मतलब ई की वैल्यू देख रखी है। यदि कोई धनात्मक एक्स अक्ष की ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी तय करे तो विद्युत विभव की गणना करनी है। तो डी बराबर क्या हमें देख रखा, 20 सेंटीमीटर, तो 20 × 10⁻² मीटर हो गया, और ये 25 तो देख रखा ही है। अब ई का फॉर्मूला क्या होता है तो ई बराबर होता है V/D। तो V की वैल्यू निकाल लो तो वो होगा ED। तो E भी है D भी है, दोनों को रख दिया, तो आंसर आ गया हमारे पास 5 वोल्ट। फिर है एक बिंदु आवेश 0.1 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव कितना है, इतना, मतलब हमारे पास क्या क्या देके रखा है, ये दूरी देके रखी है, विभव देके रखा है। अब विभव को और आवेश का परिमाण और चिन्ह ज्ञात करना है, तो उसका परिमाण क्या होगा और उसका चिन्ह क्या होगा। तो V का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/R। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 9×10⁹, तो वो यहाँ रख दी है, Q/R ये रख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास Q की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास R की वैल्यू है और V की वैल्यू भी है, तो V की रख दी, R की रख दी, और जो Q है Q को एक साइड निकाल लिया, तो Q बराबर हो गया 50 × ये साइड चला गया 0.1 और अपॉन में आ गया 9×10⁹। अब जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास आंसर इतना आ गया 5.6 × 10⁻10 कूलम। अब आवेश का चिन्ह है वो कैसा होगा, तो यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा। तरह 100 माइक्रो कूलम के बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी दे के रखी है, आवेश भी दे के रखा है, वैद्युत विभव का मान निकालना है। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी आवेश सब रख देंगे और वैद्युत विभव का मान आ जाएगा।
अभी यहाँ पर आवेश दे के रखा है, बिंदु तक लाने में कार्य कितना करा है वो दे के रखा है, तो हमें निकालना है विभव क्या होगा। तो Q है, W है, V का फॉर्मूला क्या होता है W/Q0। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास है, हम इनकी दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 500 वोल्ट। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बांडी ग्राफ जनित्र की रचना, कार्यविधि समझाई और इसके उपयोग, तो ये हमने अभी देख ही लिया है। ये मतलब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है, धातुओं में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके कारण होता है। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर किस पर करता है, पदार्थ पर, उसमें वो किस पदार्थ से बना है। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाता है, तो 4 गुना हो जाता है अगर हम उसकी लंबाई दोगुनी कर दें। प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध करंट को स्लो कर देता है, जाने से रोकता है थोड़ा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा क्या है, ये है ओम इंटू मीटर। ओमीय प्रतिरोध क्या है, ये तांबे का तार है। ताप बढ़ाने पर किसका प्रतिरोध घटता है, अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है। और अतिचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है, इसकी अनंत होती है। दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, प्रत्येक प्रतिरोध में क्या होता है, अगर हम उसको श्रेणी क्रम में जोड़ दें, ऐसे लगातार जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, नहीं, प्रतिरोधों को जोड़ा है, प्रतिरोधों को जोड़ा है उसको से, तो उसको क्या होता है, उसमें केवल धारा ही उसमें समान रहती है। ये तो हमारा कैपेसिटर आ गया। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव। विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट। इसका विभव सूत्र क्या होता है, mL/T-3A-1। विभव के कितने प्रकार होते हैं, दो, धनात्मक ऋणात्मक। दो विभव का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर। पृथ्वी का विभव क्या होता है, शून्य होता है। धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या है, फैरेड है। धारिता का विभव सूत्र क्या है, ये है। गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, 4πε0r। समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों के बीच विभवांतर नियत है। जब प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर परावैद्युत माध्यम ये रखा जाता है तो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो वो अपरिवर्तित रहती है। दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र का क्या समान हो जाता है, विभव। समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात कैसा होगा, तो 4 और 1 का अनुपात हो जाता है। अब दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संधारित्र पर क्या समान होता है, आवेश। फिर एक फेरेड क्या होता है, एक फेरेड होता है 1 कूलम अपॉन में 1 वोल्ट। ये 1 कूलम 1 वोल्ट कैसे आया, फेरेड था सी का, कूलम क्यू, और ये भी वोल्ट, तो इधर से आ जाता है 1 कूलम 1 वोल्ट। एक फेरेड में कितने स्थैत फेरेड होते हैं, तो ये होते हैं 9×10⁻11। वह कौन सी युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है, तो ये है संधारित्र। ये आता है 2 नंबर में, आती है डेफिनेशन के संधारित्र क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता में परिवर्तन क्या होता है, ये कम हो जाती है। 3 माइक्रोफैरेड धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो तुल्य धारिता क्या होगी, 1 माइक्रोफैरेड हो जाएगी। फिर है बिंदु आवेश Q के कारण इससे दूरी r पर विभव कितना होता है, तो विभव का हमें पता ही, फॉर्मूला 1/4πε0Q/r। यहाँ संधारित्र कैसे जोड़े हैं, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, तो इसके लिए निकाल लो, 3 3 है, तो 1/3 + 1/3 + 1/3, तो ये आ गया 3/3, तो आंसर आ गया 1। फिर देखते हैं 20वां क्वेश्चन।
दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है? विभवांतर का फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू दूरी, V बराबर E इंटू डी। कुचालक माध्यम के होने से विभव क्या होता है? घट जाता है। किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है? 0। चालक की धारिता का सूत्र क्या है? Q/V। चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो हमने अभी देखा था U बराबर 1/2CV² ये होती है स्थितिज ऊर्जा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या है? ये होता है ε0 A/d। समविभव पृष्ठ क्या है? तो जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वह समान होता है। विद्युत द्विध्रुव की किस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव का मान 0 होता है? तो निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव का मान 0 हो जाता है, V बराबर 0 हो जाता है निरक्षीय स्थिति में। खोखले चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 0 होती है। अगर एक चालक है गोल, तो अगर अंदर पूछा जाए तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हो जाती है 0। फिर संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर कौन सी राशि नियत रहती है? तो अगर हम संधारित्र को ऐसे जोड़ दें समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर उसमें जो विभव रहता है वो हर जगह समान हो जाता है। और अगर वही हम संधारित्र को इस तरह से श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो यहाँ चार्ज तो समान रहेगा लेकिन विभव अलग अलग हो जाएगा। ये अलग अलग होगा, ये V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा, लेकिन यहाँ पर सबका सेम रहेगा।